विधानसभा चुनाव में 3 राज्य जीतने के बाद से सबकी नजर बीजेपी आलाकमान पर लगी थी कि वो आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। और हुआ भी वही जो चर्चा चल रही थी। बीजेपी ने तीनों ही राज्यों में नई लीडरशिप को आगे कर दिया और पुराने क्षत्रपों को किनारे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पुराने क्षत्रपों को इस तरह किनारे करना क्या पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि सभी राज्यों में इन पुराने दिग्गजों के पास आलाकमान का आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। और अब धीरे धीरे ये बातें सामने आने भी लगी हैं। शिवराज तो बहुत ही शांत रहने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मन के भाव सामने आ ही गए, तभी तो वो कह गए कि कुछ मांगने से बेहतर है मर जाना। आप भी सुनिए एक बार उनकी पूरी बात। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब सवाल यह है कि शिवराज ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है और यह भी साफ कर दिया कि मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कद के अनुसार कुछ बड़ा मिलेगा तो इनकार भी नहीं होगा। संकेत यही है। अब देखना यह है कि आलाकमान ने इनके बारे में क्या सोच रखा है, क्योंकि शिवराज सिंह की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता और बीजेपी आलाकमान लोकसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता का भी पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इसलिए हो सकता है कि शिवराज के लिए आलाकमान का कोई खास प्लान तैयार हो। देखिए, जब बात शिवराज सिंह चौहान की हो रही है तो वसुंधरा राजे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जैसे शिवराज सबसे बड़ा चेहरा और सीएम थे, वैसे ही वसुंधरा भी राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थी। उनकी भी अपनी लोकप्रियता है, उसका फायदा भी मोदी शाह 2024 में बिल्कुल उठाना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वसुंधरा को मैनेज करना। अब सवाल है कि आलाकमान ने उन्हें समझा बुझा दिया है और वो मान गई हैं, और अगर मान गई हैं तो आगे उनका रोल क्या होगा। क्या उनका रोल केंद्र की राजनीति में होगा या वो राज्य की राजनीति में ही बने रहना चाहती हैं, या दिल्ली का रुख भी कर सकती हैं, ये बड़ा सवाल है। अब ये देखने वाली बात है कि वो क्या करेंगे। लेकिन राज्यों में सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन इन क्षत्रपों को बीजेपी कहां फिट करती है, ये देखने वाली बात है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अभी तो उन सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को लेकर के भी सवाल है जिनको बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है, क्योंकि वो भी राज्य की राजनीति में अपना बड़ा रोल देख रहे थे, लेकिन अभी तो सब किनारे कर दिए गए लगते हैं। और ऐसे में उम्मीद कम है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उन्हें दोबारा लोकसभा में उतारे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, उनके असंतोष से पार्टी कैसे निपटेगी, ये भी बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।